रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक था जिसने क्या लिया था, एक सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी क्यों ली? सोने की पन्नी, सोने का जो परमाणु होता है, गोल्ड का जो परमाणु होता है वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इसलिए था। तो बहुत सारे परमाणुओं से मिली हुई एक पन्नी ली, बहुत बारीक सी पन्नी थी, और उसने उस पन्नी से अल्फा कण लिए। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। हीलियम जो होता है, हीलियम परमाणु जो होता है, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद में जो बचता है वो प्लस हो जाता है। देखो हीलियम, हीलियम का नाभिक का मतलब हो गया कि इस टाइम में जो परमाणु का मॉडल दिया था उसने किस तरीके से दिया। उसने कहा हीलियम जो है वो आवेशित हो जाए। हीलियम को उसने क्या कहा? आवेशित होने के बाद में जो भाग है उसको हीलियम का नाभिक कहते हैं। हीलियम के आवेशित होने के बाद का जो भाग है उसको उसने क्या कहा? हीलियम का नाभिक। और ये हीलियम का नाभिक जो है, ये इसका भार जो होता है वो 4 यूनिट होता है। इसका भार कितना होता है? 4 यूनिट। और 4 यूनिट इसका भार कम होता है, इस वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसने कहा अगर मैं सोने की पन्नी ली, सोने की पन्नी पर किसकी बौछार कराई? अल्फा कणों की बौछार कराई। जैसे ही अल्फा कण उस सोने की पन्नी के ऊपर गिरे, तो गिरने की वजह से क्या हुआ कि भी कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण टकरा कर दूसरी दिशा में क्या हो गए? विक्षेपित हो, विस्थापित हो गए, या अपनी दिशा चेंज कर ली। और कुछ इनमें से मतलब 8 से 10 हज़ार अल्फा कणों में से कोई एक अल्फा कण से ऐसे था वो सीधा गया और वापस उसी दिशा में वापस लौट आया। तो इसका मतलब ये जो अल्फा कण वापस लौट आया, इसका मतलब उसने क्या कहा कि ये जो परमाणु उसके अंदर के अंदर में कोई ऐसा भाग है जो सबसे ज़्यादा भारी है। इसने क्या कहा? परमाणु के अंदर सेंटर में कोई ऐसा भाग है जो सबसे ज़्यादा भारी है। ये जो भाग है इसको उसने क्या कहा? ये सेंटर वाला भाग सबसे ज़्यादा क्या है? भारी भाग है। और इसी का नाम दिया था उसने, क्या दिया था? नाभिक। परमाणु का नाभिक। उसने यही कहा, परमाणु का नाभिक। किसको कहा? सबसे भारी भाग को। और चारों तरफ जो ये जो कक्षाएं हैं, यहाँ पर क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बाहर की जो कक्षाएं इनमें कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब उस विक्षेपित हुए कुछ, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए, कुछ सीधे निकल गए थे, और कुछ अल्फा कण, कुछ ने मतलब एक कोई लगभग एक अल्फा कण ऐसा था जो वापस उसी दिशा में लौट आया। तब उसने क्या कहा? केंद्र का भाग जो भारी भाग है उसको उसने नाभिक नाम दिया, और बाकी भाग जो परमाणु का ज़्यादातर भाग क्या होता है? खाली होता है। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। तो सबसे सटीक जो मॉडल था वो किसका था? रदरफोर्ड का था। सबसे सही जो परमाणु का मॉडल दिया वो रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड भी फेल होता है। देखो कैसे होता है। रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, भाई परमाणु के अंदर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब ये चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये अपनी ऊर्जा खत्म करते हैं। भाई चक्कर लगाएंगे तो इनकी ऊर्जा क्या होगी? धीरे धीरे कम। तो इसका मतलब उसने कहा कि जैसे जैसे इनकी ऊर्जा कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होते जाते हैं? ये नाभिक के पास आते जाते हैं। और जैसे ये नाभिक के पास आते हैं तो लास्ट में जब इनकी ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो जाती है तो नाभिक के अंदर गिर जाते हैं। तो अगर मान लो ऐसा होता, तब तो सारे परमाणु के ये परमाणु जितने भी है दुनिया के, उन सभी परमाणु के इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में गिर चुके होते। भाई कईयों के तो गिर चुके होते, या नाभिक तो अगर गिर जाता तो फिर परमाणु कैसे होता? परमाणु स्थायी नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर जाते ही क्या हो गया था? रदरफोर्ड फेल। उसके रदरफोर्ड के फेल होने के साथ में एक नया वैज्ञानिक आया जिसका नाम था नील्स बोर। तो अपनी अगली क्लास के अंदर बात करेंगे अपन नील्स बोर की।